चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं नीम खेड़ा नाम के एक गांव। ये एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलने का मतलब सिर्फ दिन का खत्म होना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो अंधेरे के साथ दम तोड़ देता है। ये कहानी है एक पुराने वीरान पावर हाउस की, एक ऐसी जगह जहां लोगों का कहना है कि डर हकीकत में बदल जाता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है गांव के एक बुजुर्ग की इस सीधी साधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। सुनिए, ये शब्द सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, नहीं, ये तो उस भयानक सच की पहली झलक है जो बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर समीर से। समीर एक यंग होनहार इंजीनियर है। उसे नीमखेड़ा गांव भेजा गया है एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिजली की प्रॉब्लम। लेकिन बेचारे समीर को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये जो समस्या है ना, इसका कनेक्शन तारों से नहीं बल्कि आत्माओं से है। हाँ, तो यही वो पहेली है जो समीर का सिर घुमा रही है। सोचिए, रोज शाम को ठीक 7 बजे पूरे गांव की लाइट चली जाती है और फिर एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है। गांव वाले तो इसे अपनी किस्मत मान चुके हैं, लेकिन समीर के लिए ये एक चैलेंज है। अब समीर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी लॉजिकल बातें गांव वालों के गहरे डर की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है असली जंग, लॉजिक और अंधविश्वास के बीच। तो यहाँ मामला दो अलग अलग दुनियाओं का है, समझिए। एक तरफ है समीर का लॉजिक जो कहता है अरे कोई तार ढीला होगा या शायद ट्रांसफार्मर पुराना हो गया है। और फिर दूसरी तरफ है गांव वाले जिनके लिए वो पावर हाउस मौत का दरवाजा है, एक शापित जगह जहां परछाइयां तक अपने आप चलती हैं। सोचिए तो जरा, गांव वालों ने समीर को कितनी क्लियर वार्निंग दी थी। वो लोग सिर्फ डर नहीं रहे थे, नहीं, वो तो उसे उस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने या तो अपनी आंखों से देखी थी या महसूस की थी। परछाइयों का अपने आप चलना ये कोई मजाक तो है नहीं। और अब डर समीर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। रात का वक्त, अपने क्वार्टर में वो अकेला है और उसे गीले पैरों के चलने की आवाज आती है। छप छप छप, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अभी अभी पानी से निकला हो और बाहर बरामदे में चल रहा हो। अब यहाँ से माहौल असल में भयानक होना शुरू होता है। और ठीक इसी के बाद एक ऐसी घटना होती है जो समीर को सीधा उसी रहस्य के मुंह में धकेल देती है जिससे हर कोई उसे दूर रहने को कह रहा था। समीर बस सोने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसे अपने बिल्कुल खाली कमरे में एक आवाज सुनाई देती है, एक बहुत ही ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट। कोई उससे मदद मांग रहा है, पर कमरे में तो कोई है ही नहीं। और फिर दरवाजे पर वो 3 धीमी दस्तकें होती हैं। 1, 2, 3। हर दस्तक के साथ समीर का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। भाई, दरवाजे के उस पार कौन है ये जानने की हिम्मत तो उसमें बिल्कुल नहीं थी, पर किस्मत ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दरवाजे पर सोमेश नाम का एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी न हो। आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। वो समीर से गिड़गिड़ाता है, अपनी बीमार माँ के लिए मदद मांगता है और बताता है कि उसका घर उसी रास्ते पर है, पुराने कुएं से जरा आगे। एक लाचार बेटे की ये हालत देखकर समीर गांव वालों की सारी चेतावनियां भूल जाता है और वो सोमेश के साथ चल पड़ता है। और बस यहीं से वो सफर शुरू होता है जहां हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लाइन मिटने वाली थी। और चलते चलते समीर को पहली बार एहसास होता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देखिए, समीर के भारी जूतों की आवाज तो रात की खामोशी को चीर रही थी, पर सोमेश वो तो ऐसे चल रहा था मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों, जैसे हवा में तैर रहा हो। और तभी पास की झाड़ियों से इंसानों के फुसफुसाने की आवाज आती है, और वो आवाजें वो साफ साफ कह रही थीं कि समीर एक जाल में फंस चुका है, कि वो यहाँ किसी की मदद करने नहीं बल्कि खुद किसी का शिकार बनने आया है। और फिर वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक टूटा फूटा खंडर जैसा घर, और उस घर से एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। समीर का माथा ठनका, वो समझ गया कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर सारा सच सामने आता है। असल में 2 साल पहले एक भयंकर तूफान आया था। उसी में बिजली का एक खंभा गिरने से सोमेश और उसकी माँ की बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। और सबसे बुरी बात,
पूरा गांव ये तमाशा देखता रहा, पर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आज उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उसी जगह पर फंसी हुई हैं। तो ये था वो रूहानी सौदा। समीर को यहाँ मदद के लिए नहीं लाया गया था, उसे तो बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था। सोमेश और उसकी माँ को मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई और उनकी जगह उस खंभे को छूकर करंट से मर जाए, और वो कोई और समीर था। अब समीर के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे तेज और सबसे डरावना हिस्सा, मौत से एक रेस। समीर के दिमाग में उस वक्त बस एक ही चीज चल रही थी, भागो, यहां से दूर भागो, गांव की तरफ। शायद वहां कोई उसे बचा ले। ये डर की आवाज नहीं थी, ये जिंदा रहने की जिद की चीख थी। तभी अचानक उस खंडहर का दरवाजा अपने आप जोर से खुलता है। समीर को एक मौका दिखता है और वो उन भूतिया परछाइयों के पास से निकलकर अंधेरे में दौड़ लगा देता है। पर वो रास्ता अब किसी भूल भुलैया जैसा हो गया था, और पीछे से सोमेश और उसकी माँ की डरावनी हंसी और चीखें उसका पीछा कर रही थीं। भागते भागते हाँफते हुए समीर आखिरकार उसी पुराने कुएं तक पहुंच जाता है। हाँ, वही कुआं जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था, वही जगह जिसे वो कहते थे यम का द्वार, यानी मौत का दरवाजा। कहानी घूम फिरकर वहीं आ पहुंची जहां से सारा डर शुरू हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस कुएं पर पहुंचकर समीर बच पाया या हमेशा के लिए फंस गया। गांव वालों की चेतावनी तो सच साबित हो गई, पर क्या समीर उस मौत के दरवाजे को पार कर पाया, या फिर उसकी चीखें भी नीम खेड़ा की उस खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो गई? इस सवाल का जवाब शायद इस कहानी के अंधेरे में ही कहीं छिपा है।